दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे सब लोग। आज हम लोग एक नवोदय के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और जिसका नाम है डीआई। क्या टॉपिक का नाम है? डीआई। तो डीआई का मतलब होता है डाटा एनालिसिस। एक आपको डाटा दिया होगा, उस डाटा पे आधारित आपसे एक से या दो प्रश्न आएंगे जो नवोदय में महत्वपूर्ण है। जो एक से दो प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे डीआई होता है, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे जो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सरस्वती जी का वंदन करते हुए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो इस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण, इसी को इंग्लिश डीआई बोलते हैं या डाटा एनालिसिस बोलते हैं। डाटा एनालिसिस बोलते हैं। इमेज दिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम इस पे बात करेंगे और इसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं हम लोग। एक थोड़ा परिचय इसके बारे में बना लेते हैं कि क्या डाटा एनालिसिस होता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि डाटा प्रबंधन, जो डाटा कंडीशन होती है वो बताया गया है आपका कि डाटा प्रबंधन जो है, डाटा प्रबंधन उन गतिविधियों को कहते हैं, जो डाटा प्रबंधन है वो उन गतिविधियों को कहते हैं। डाटा प्रबंधन उन गतिविधियों में से एक है जिसमें माध्यम से हम आंकड़ों को इस तरह व्यवस्थित करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि उसका विश्लेषण और व्याख्या आसान हो जाए। कोई प्रश्न है उसको कितनी तरह से हम आसान कर सकते हैं, लंबा डाटा है उसको। अब आंकड़ों का महत्व क्या है? आंकड़ों के मदद से तथ्यों का व्यक्त करना हमारे लिए दिन प्रतिदिन व्यवहार में बहुत महत्व रखता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो यह कहने के बजाय कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि 2001 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या 1 अरब 28 करोड़ है। इसे कुछ चीज़ कहीं बहुत है और एक बता दो कि डाटा क्लासेस की हमारे पास इतनी संख्या है। ठीक है, कक्षा में अगर डाटा बना हुआ है तो आप कह दो 45 बच्चे हैं और एक कह रहे हो कि कक्षा में बच्चे बहुत हैं। तो बच्चे बहुत हैं, ये एक मैथ के फॉर्म में नहीं आता है। कितने बच्चे हैं, अगर इस पर हम बात करें तो ज़्यादा एनालिसिस अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब आंकड़ों का जो शब्दीकरण होता है आंकड़ों का, तो आंकड़े या डेटा तथा तथ्यों का संग्रह करते होते हैं। यह आंकड़ों, अंकों, शब्दों या प्रतीकों द्वारा, मतलब इसमें अंक भी हो सकते हैं, शब्द भी हो सकते हैं और प्रतीक भी हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा मतलब अंक भी हो सकते हैं, शब्द भी हो सकते हैं और प्रतीक होते हैं। इनसे अंकन करते हैं। किसी को जैसे डिस्कस कर दिया गया उस अकॉर्डिंग जो आंकड़े मूल रूप से एकत्रित किए गए हों उन्हें अवश्लेषित आंकड़े या रा डेटा कहा जाता है। रा डेटा कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें अवश्य आंकड़ों को प्रत्येक अवलोकन अंकन प्रदर्शित किया जाता है। इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। अब आंकड़ों का प्रकार जो होता है, तो आंकड़ों का प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होते हैं प्राथमिक आंकड़े, एक होते हैं द्वितीयक या सहायक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होता है? प्राथमिक आंकड़े ऐसे होते हैं जो प्राथमिक आंकड़े जो सीधे स्रोत से एकत्र किए जाते हैं। सीधे स्रोत के पास गए एकत्र, जैसे आप गाँव में गए किसी पास, ठीक है, और गाँव में किसी के बारे में उसकी जानकारी चाहिए तो डायरेक्टली हम उसी के घर गए। ठीक है, और जो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए थी अगर वही व्यक्ति मिल गया तो वो सीधे हमें जानकारी देगा, तो वो प्राथमिक आंकड़े होंगे। लेकिन वो व्यक्ति कहीं मान लो नहीं मिला और हम गांव वालों से उसके बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं, वो आपके सहायक आंकड़े होते हैं, द्वितीयक आंकड़े होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मान लो द्वितीयक आंकड़े में क्या होता है जगत में, जैसे इंटरनेट है, टीवी है, पुस्तकालय है, समाचार पत्र इत्यादि। जैसे आपको किसी देश के बारे में जानना है तो जैसे वही चाहिए, या आप इंटरनेट पे देखिएगा, टीवी पे देखिए, पुस्तकालय में किताबें पढ़िए, समाचार पत्र आदि से इसका संग्रह हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब सीधे हम प्रश्नों पे आते हैं। यहाँ पे प्रश्न 1 से 2 नंबर आप कर सकते हो। प्रश्न आएंगे तो 1 से 2 मार्क्स के, अगर बात करें तो 1 से 2 मार्क्स के जो प्रश्न हैं वो यहाँ से आपके बन जाएंगे, जो आप कर लोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा क्या है? यदि एक अब ये सिंबल दिया गया है। यदि एक जो है ये पेड़ जो बताया गया है, ये एक पेड़ जो है, ये वाला एक पेड़, ठीक है, एक पेड़ जो है वो 150 कितना 150 पेड़ों को दर्शाता है। तो इतने पेड़ों को कितना दर्शाता है? तो यहाँ एक पेड़ का, तो यहाँ काउंट कर लीजिए भाई, 1 2 3 4 5, तो 5 पेड़ है। तो 5 × 150 कर दीजिएगा तो 15 से कितना होगा?
तो 15 750 फीट हमारा राइट आंसर सी आ जाएगा। बहुत सिंपल सा जवाब पे आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न में 2 दिए गए प्रश्न, 2 पूछे प्रश्न गए हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि दिए गए बार ग्राफ का उपयोग करके नीचे दिए गए प्रश्न 2 से 5 का विकल्प कीजिए। 2 से 5 मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। 4 प्रश्न इस पर आपको दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। तो इसमें देखो एक डायग्राम आपको दिया गया है इस टाइप से, इस डायग्राम को बहुत ध्यान देखिएगा। तो इस डायग्राम में जो इस साइड में है ये कारों की संख्या दी गई है। किसकी दी गई है? तो अगर इस साइड की बात करें तो ये भैया आपके कारों की संख्या दी गई है। ये आपकी कारों की संख्या दी गई है कि इसमें कैसे आपके कार दी गई। और इधर वह कौन सी कार हैं, काली हैं, सफ़ेद हैं, लाल हैं, नीली हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है, ठीक है। कौन सी कारें किस टाइप से आपकी हैं, ठीक है। तो यहाँ काला है, सफ़ेद है, लाल है, स्लेटी है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताया गया है, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग में अगर जाएंगे तो इसमें देखिएगा, अब यहाँ पे है कि लाल है, पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पार्क कितनी है, काली कितनी है, सफ़ेद कितनी है, लाल कितनी है और स्लेटी कितनी है। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है कि पार्किंग स्थलों में कारों में से कौन सा रंग सबसे कम है, कौन सा रंग सबसे कम है। यहाँ पे लग रही कौन सा रंग क्या है सबसे, यहाँ पूछ रहा है, देखो कम है, कौन सा रंग सबसे कम है, इसको बात ध्यान है, कम। अब सबसे कम कौन सा दिख रहा है, सबसे कम कौन सा दिख रहा है, तो अगर इस पर देखेंगे ये 10 तक आपका आ रहा है, ये आपका 15 तक आ रहा है, ये बात करें आपका कौन सा 5 तक आ रहा है, और ये वाला आपका कहाँ तक आ रहा है, अगर इसकी बात करें तो ये भी 10 तक आ रहा है। कितने? 10 तक। तो सबसे कम कौन सा होगा, तो राइट आंसर हमारा होगा कौन सा, लाल सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रंग की कारों की संख्या समान है, किस रंग की कारों की संख्या समान है। तो समान, एक तो ये वाला देखो 10 पॉइंट, तो एक तो आपका ये ब्लैक और एक कौन सा है, स्लेटी, ब्लैक और स्लेटी। तो ये 2 जो कारें हैं इनका क्या संख्या समान है। तो यहाँ पे काला और स्लेटी राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक लिखा सफ़ेद कारों की संख्या और लाल कारों की संख्या का अनुपात, सफ़ेद और लाल। अब यहाँ बात कर रहा है किसकी, सफ़ेद की, किसकी बात कर रहा है, सफ़ेद और लाल। अब देख लो पहले सफ़ेद कितनी है, सफ़ेद कार और लाल कार। तो सफ़ेद, यहाँ सफ़ेद कारें कितनी है, 15, कितनी कारें हैं, तो सफ़ेद की 15 आप लिख दोगे। लाल कितनी है देख लो, तो लाल कितनी है, 5। लाल कितनी है भैया, तो लाल इंडिकेट कितना करेंगे, 5। अब इनका अनुपात पूछेगा तो आपको रेशियो सेट करना होता है, इसको काट दीजिएगा आपको, ठीक है। तो सिंपल तरीके से इसको प्लेस करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो कितना रेशियो आएगा, 5:3:1। यही हमारा आंसर आएगा, 3:1। तो राइट आंसर क्या होगा भैया हमारा, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला लिखा है पार्किंग स्थल में कारों की कुल संख्या, पार्किंग स्थल में कारों की कुल संख्या, टोटल कितनी संख्या है, टोटल। तो टोटल भैया ऐड कर लीजिए, आपसे जोड़ना है। तो यहाँ पे अगर टोटल ऐड करेंगे तो ये आपकी कितनी है, 10 कारें हैं, ये 10 हैं, ये आपकी 15 हैं, ये आपकी 5 हैं और ये आपकी कितनी है, 10 है, ठीक। तो ऐड कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये आपका 10 फिर 15 फिर 5 और फिर कितना है, 10, ठीक है। इसको आप ऐड कर लीजिए, बस आ जाएगा। तो 5 5 10 का 0 यहाँ से कितना लगेगा, 1 लग जाएगा, 1 2 3 और 1 4। टोटल की कारें कितनी है, तो ये टोटल की वैल्यू दे रहा है, किसकी वैल्यू दे रहा है, टोटल। तो टोटल कारें कितनी हो जाएंगी, 40 कारें हमारी राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप 1 से 5 तक प्रश्न जो थे आपसे, 2 से 5 ये हमने क्लियर कर लिए, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो ना समझ में आए तो फिर से बताइएगा, बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक और हमारे पास डायग्राम आया है, उसको देखिएगा। इसमें लिखा है 5 गांवों में पशुओं की कुल संख्या निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है, कि 5 गांव हैं और वहाँ पे पशुओं की संख्या दर्शाई गई है, ठीक है। गांव उसमें दिए गए हैं कौन कौन से, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। पशु दिए गए हैं, ए में आपके पशु कितने दिए गए हैं, तो ए में दिए गए हैं 80, बी में 120, सी में 90, डी में 40 और सी में, ई में 60 दिए गए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग यदि एक प्रतीक 10 जानवरों को दर्शाता है, एक प्रतीक 10 जानवरों का प्रतिनिधित्व करता है, तो सी, एक प्रतीक जो है 10, तो मतलब एक संख्या लिखा हो तो 10 होते हैं, एक संख्या लिखी हो तो कितने होते हैं, 10। और अगर एक संख्या 10 को बताया करेगी, मतलब 1 बराबर 10 है, 1 बराबर कितना है
1 बराबर आपका 10 है, तो यहाँ पे अगर 80 है तो 80 बराबर कितना होगा, तो 10 × 80 हो जाएगा, यानी 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800, ऐसा समझिएगा। तो यहाँ पे ए इसमें है 800 प्लस कितने हैं 800, मतलब इंडिकेट 10 बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो इसमें प्लस जो आपके आएंगे वो 800, इसमें आपके 1200, इसमें आपके 900, इसमें आपके 400 400 और इसमें आपके 600। सब में 10 से मल्टीप्लाई किया गया, 10 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखिएगा, तो गांव सी के लिए जानवरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक प्रतीकों की कुल संख्या, केवल प्रतीक पूछ रहा है कि गांव में सी, अच्छा ये टोटल बस दिए गए हैं, सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत हुआ है, ये टोटल दिए गए हैं, ये आपके इंडिकेट टोटल दिए गए हैं कि टोटल कितने बस हुए हैं, मतलब टोटल 80 हैं और 1 के 10। तो इसमें आपको इंडिकेट अगर सिंबल की बात करें तो इसमें सिंबल होंगे 8, कितने होंगे 8, ठीक है। प्रतीक की अगर बात करें तो प्रतीक इसमें 8 होंगे, इसमें 12 होंगे, इसमें 9 होंगे, इसमें 4 होंगे और इसमें 6, क्योंकि 10 गुना है, सब 10 गुना है, सिंबल बढ़ा दिया। अब देखो लिखा है गांव सी में, तो यहाँ सी में जानवरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुल प्रतीकों की संख्या, तो सी की बात करें तो सी वाला इंडिकेटर ये वाला है, सी वाला ये वाला है, तो सी में कितने हैं 9, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 9। अगला लिखा है निम्नलिखित चित्रलेख में सुपरमार्केट में संग्रहित सेबों की किस्मों की संख्या दर्शाता है। सुपरमार्केट संग्रहित सेबों की कुल संख्या, सेबों की, और पूछ रहा है भैया कुल संख्या, सेबों की कुल संख्या, ठीक है। तो सेबों की कुल संख्या। अब अगर फुल सेब है तो देखो लिखा है 10, अगर हाफ बना है सिंबल तो कितना बनाएगा 5, फुल 10 और हाफ कितना है 5। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3, तो 3 × 10 बराबर कितने, इसमें 30 सेब है, कितने 30 है, 1 2 और ये रहे, यानी 2.5 है, ठीक है 2.5। अब देखो तो यानी ये 10 10 20 और 25, तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 25। इसमें 1 2 3 4, तो 4 × 10 करोगे कितना आएगा 40। इसमें 1 2 2 × 10 करोगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। इसमें 1 2 3 और 3.5 और इंटू इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना 35 से, कितने आएंगे 10 20 30 और 5 35। चलो अब सवाल कर लेते फटाफट है इसको। अब यहाँ पे डाटा तुम्हारा क्लियर हो गया कि इसमें 30 हैं, इसमें 25 हैं, इसमें 40 हैं, इसमें 20 है, इसमें 35 हैं। अब इसी अकॉर्डिंग डाटा हम आगे क्लियर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा कुल सेब कितनी है, कुल, तो कुल भैया सबको जोड़ना पड़ेगा, कुल सबको जोड़ना पड़ेगा। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो इसको एनालिसिस करके जोड़ लीजिए आप, तो इसको आप जोड़ेंगे, तो इसको जब जोड़ेंगे तो या फिर इन सेबों को ही जोड़ लीजिए, 2 कंडीशन, या तो सेबों को जोड़ लीजिए या इसको जोड़ लीजिए। अगर इसको जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं इसको चेक कर लीजिएगा। जैसे हमने कितना लिखा है यहाँ पे 30 लिखा, कितना लिखा 30, 30 फिर 25 फिर 40 फिर 20 और फिर कितना आएगा 35, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गए, इसको ऐड कर लीजिए, तो 5 5 10 का 0 हासिल कितना लगेगा 1, कितना लगेगा 1। यहाँ 3 2 5 5 4 9 9 1 10 हो गया, 10 2 12 12 और 3 हो गया 15, 150, कितना आएगा 150, 150 आंसर हो जाएगा। या फिर एक तरीका और इसका देखिएगा, टोटल सेब जोड़ लीजिए आप, तो टोटल सेब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ए आधा आधा हो गया 15, कितने हो गए 15। तो 15 से और इंटू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 150 आंसर हमारा बिना कोई दिक्कत परेशानी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो कि इन दोनों को जोड़ के आधा आधा कितना हो जाएगा 1 सेब हो जाएगा, ये आधा आधा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1 सेब हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है बी, अब देखो सवाल नंबर अगले पे आ गए हम, ये सवाल नंबर 7 है आपका, कौन सा है सवाल नंबर 7, 6 भी हो गया, हाँ 4 गुड। अब सवाल नंबर देखिएगा कौन सा आ गया 7। यहाँ लिखा है 20 छात्रों के अंतिम अंक दिए गए हैं, ये 20 छात्र हैं और इनके अंतिम अंक दिए गए हैं। जो 20 छात्र हैं उसमें दिए गए हैं कितने 53 61 48 60 78 68 55 100 67 90 75 88 67 37 84 58 60 48 62 56। अब पूछ रहा है इनमें सबसे कम अंक कौन सा है, सबसे कम अंक कौन सा है, सबसे कम की बात कर रहा है। तो सबसे कम अगर इसको है तो इसको एक ऑप्शन तरीके से उठाओ, ऐसे आप थोड़ा कन्फ्यूज हो कौन सा लगाते हैं सबसे कम,
कौन सा सबसे कम लगा दें कि सबसे कम अंक कौन से है। अगर इसकी बात करें कि सबसे कम हमारा जो अंक आएगा वो कौन सा आएगा, इस पे बात कर रहा कि सबसे कम अंक हमारा कौन सा होगा, तो कौन सा होगा। चलिए आप लोग क्लियर करिए, बताइए कि सबसे कम अंक कौन सा हमारा होगा। इसके बारे में आप बताने का हमें प्रयास करिए कि सबसे कम अंक कौन सा होगा। बताइए भाई साहब लोग कि सबसे कम अंक कौन सा हम लगा दें। सबसे कम अंक कौन सा होगा, बताइए कि सबसे कम अंक कौन सा होगा, बताइए। 8 नंबर प्रश्न है, उत्तर सोचे। अब सबसे कम अंक देखो, सबसे कम देखो इसमें कितना है, 37 है, 62 है, 100 है, 48। सबसे कम 37। देखो क्या 37 में कहीं है, 37 का कहीं है, तो यहाँ पे हमको 37 वर्ड मिला है। कौन सा मिला है, 37। अब भैया ये 37 इसमें अगर है तो 37 यहाँ पे तो दिख रहा है, इससे तो सब है ही है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा 37। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे जो हैं वो PYQ यानी PY का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो JNV में पूछे गए हैं, इन पे कुछ बात करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। अब बहुत आसान होता है यही, बस थोड़ा सा लर्स करेंगे क्या डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से 2025 पूछा गया था और उस पर लिखा क्या है, लिखा एक बार PQR, एक ग्राफ आपको दिया गया है और इस ग्राफ में लिखा गया है PQR और S द्वारा हल किए गए प्रश्नों को दर्शाता है। ठीक है, ये PQR। अब देखो ये ग्राफ आपका देखो ऐसे की गई। ठीक है, यहाँ प्रश्नों की संख्या बता दी गई कि इधर आप जाएंगे तो क्या मिलेंगे, आपको प्रश्न की संख्या मिलेंगी, और इधर जब जाएंगे तो वो नंबर्स आपको मिल जाए कौन कौन संख्या है। ठीक है, अब लिखा उपरोक्त ग्राफ से पता लगाएं कि Q और R से मिलकर P और Q द्वारा हल किए गए प्रश्नों से कितने अधिक हैं। तो Q और R को मिला दो, Q और R, तो Q R Q ने कितने हल किए, तो Q ने हल किए 6। कितने हल किए, तो Q ने हल किए 6, और प्लस R ने कितने हल किए, तो R का इंडिकेट कहाँ तक जा रहा है, देखो R, तो यहाँ पे ये P वाला गया, यहाँ Q वाला गया, यहाँ पे ये R वाला गया है, तो R का इंडिकेट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक ऊपर तक जाएगा। R वाला हल किया 10, तो यहाँ टोटल हो गए 16। ठीक है, और फिर कहा P और S, दूसरी कंडीशन है P और S, तो P का इंडिकेट कितना गया है 4, और S का कितना गया है, तो S का गया है 8, 8 4 12। अब कितना अधिक हल किए, तो कितना अधिक या कम ज़्यादा हो कभी, तो रेफरेंस हमेशा अंतर होता है, तो भैया इनका कर लेंगे अंतर, यानी अंतर डिफरेंस कर लेंगे, तो इनका अंतर कितना आएगा 4। कितना आएगा 4, बस यही हमारा आंसर है, अंतर करेंगे कितना आएगा 4, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 2 लिखिएगा, लिखा दिया गया बार ग्राफ, ध्यान दीजिएगा, दिया गया बार ग्राफ 4 विषयों में प्राप्त अंकों की जानकारी देता है। अब प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा, औसत का मतलब क्या होता है, इसको समझिए, मतलब बीच, औसत मतलब मध्य, मतलब बीच की बात वो करना तुमसे चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए चलो इसके नंबर्स पर लिख लेते हैं, पहले इसके नंबर्स पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ भाई नंबर बात करने। तो इंग्लिश में कितने पाए हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे भैया 80 नंबर पाए हैं, 80। फिर यहाँ पे आ जाओ हिंदी, तो हिंदी में कितने पाए हो, तो इनके दोनों के बीच में है, तो 70 नंबर आ गए। कितने आ गए 70। फिर गणित में कितने पाए हो, तो गणित में पाए हो 90। विज्ञान में कितने पाए हो, विज्ञान पाए हो 60। इनका औसत पूछ रहा है, औसत का मतलब होता है कुल योग के कुल संख्याएँ, तो औसत कभी निकालना हो तो औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। अब कुल योग यानी को सब जोड़ोगे तो 80 जोड़ोगे, 70 जोड़ोगे, 90 जोड़ोगे और कितना 60, बटे संख्याएं कितनी हैं भैया, तो कहोगे 1 2 3 4 से करोगे इसको भाग। अब इसको जोड़ लो, ठीक है, इसको जोड़ लो, तो जोड़िए भैया कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे इस 0 से 0 ही आ जाएगा, 6 9 6 15 और 7 कितना होगा आपका 22 और 8 कितना होगा 30, तो 30 यहाँ पे ये आ गया, और बटे कितना करेंगे 4 से 100 का 8 पीट लीजिएगा, तो 4 करना 4 सत्ते 28 बचेगा 2, 4 पंचे 20, तो राइट आंसर कितना आएगा 75 हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, एवरेज अगर बात करें तो कितना आएगा 75। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब सवाल नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं क्या सवाल है।
सवाल नंबर 3 लिखा है, चित्रलेखा एक व्यापारी, चित्रलेख में एक व्यापारी द्वारा 5 दिनों में बेची गई आम की टोकरियों को दर्शाता है कि 5 दिनों में कितने कितने आम उसने बेचे हैं। जैसे मंडे को कितने बेचे हैं, ठीक है, ट्यूसडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सोमवार मंगलवार, सोम अगर बात करें किसकी तो सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार, गुरुवार शुक्रवार, ठीक है। अब यहाँ पे 1 जीरो जो है वो 20 टोकरी को दर्शाएगा। 1 जीरो जो दर्शाएगा किसको, वो 20 टोकरी है, मतलब 1 जीरो इक्वल टू 20 टोकरी। आगे लिखा है, यदि व्यापारी 5 दिनों बाद 200 टोकरियाँ बची, यदि 5 दिन उसने बेचा और फिर उसके पास 200 टोकरियाँ बच गई, तो शुरुआत में उसके पास कितनी टोकरियाँ थीं। 5 दिन बेचने के बाद उसने 200 टोकरी बच गई, तो पहले उसने कितनी टोकरी बेची, ये देखो, ठीक है, कितनी टोकरी बेची। 1 टोकरी मतलब 1 सिर्फ 200, ठीक है। 20 टोकरी बची, 20 टोकरी उसके बची, तो पहले टोकरी निकाल लो। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये 31 आया है, फिर से काउंट कर लो। चाहे ए यहाँ पे अगर बात करें तो फिर से अगर एक बार काउंट करिएगा, तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे निकट 5 हो गई। अगर बात करें कितनी, तो यहाँ पे हो गई 5, यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये 4 जीरो हो गए। यहाँ पे भी 4 है, ये भी 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 है, ये भी 4 हो गए, यहाँ 3 2 5 है, यहाँ पे 3 2 5 है, यहाँ पे 4 है, ऐड कर लो। यहाँ पे 5 4 9 9 4 कितना हुआ, 5 4 9 9 4 13 13 4 कितना हुआ 17 17 और 10 कितना हुआ 27 27 4 हो गया 31 31। अब इंटू इसको करेंगे 20, क्योंकि एक बार 20 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 3 2 1 जा 2 2 जा 3 620। अभी उसके पास कह रहा है कि 200 टोकरी और बची भी हैं, तो भैया ये तो आपने बेच दी, अब 200 टोकरी और बची हैं तो ये भी तो होंगी, तो शुरुआत में 0 2 6 2 8, तो शुरुआत में उसके पास 820 टोकरी थी। कितनी थी 820, क्योंकि ये वाली टोकरी बची टोकरी कौन सी है, बची, और ये कौन सी है जो उसने बेची, जो उसने बेची है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो पूछिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा क्या है, इसको जरा देखिएगा। लिखा है, अधूरा बार ग्राफ एक विशेष वर्ष में 5 महीनों को दर्शाता है। देखो लिखा है, अधूरा बार ग्राफ एक विशेष वर्ष में 5 महीनों के दौरान संयुक्ता की बचत को दर्शाता है। 5 महीने के दौरान कुल बचत उसने 950 रुपये की है, बचत की है। फरवरी में बचाई गई धनराशि और मार्च में बचाई गई धनराशि के बराबर है। फरवरी और मार्च में वो बराबर करेगा फरवरी और मार्च बराबर है, तो फरवरी में उसने कितनी धनराशि बचाई है ये तुमको बताना है। देखो टोटल हमारे पास जो पैसा बचेगा उन्होंने कहा वो 950 रुपये है। कितना है 950 रुपये। और दूसरी कंडीशन कहा है कि फरवरी और मार्च ये दोनों बराबर बचाएगा, फरवरी और मार्च में ये बराबर बचाएगा, फरवरी मार्च में बराबर बचाएगा, ठीक है, फरवरी मार्च में बराबर बचाएगा। अब आपको बताना है कि फरवरी में कितने रुपए बचाए, फरवरी में कितने बचाए। चलो पहले जनवरी में देख लो कितने बचाए, तो जनवरी पहले इनका गैपिंग देख लिया करो, यहाँ जो बचत हुई है ये गैपिंग देखा करो कितना कितना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बात किया करो कि यहाँ पे ये बचत कैसी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे 0, फिर 20, फिर 40, फिर 60 ऐसे आएगा 0, फिर 20, फिर 40, फिर कितना 60 80, फिर कितना 100, 20 गैप है, फिर कितना है 140, फिर 160 180 और फिर कितना 200 के बाद 220 तक जाएगा, ठीक। चलो उसके बाद अब यहाँ जनवरी में कितना गया, तो जनवरी में आपको हो गए 180 रुपये बचा लिए। कितने बचाए, बचत दी गई 180, ठीक है, फरवरी नहीं मार्च। अप्रैल में कितने बचाए, तो अप्रैल में कितने बचाए 100। मई में कितने बचाए, तो मई में आएगा 180। कितने आएंगे 180, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने टोटल जो है
वो इस 3 महीने। और ये आपने बताया कि फरवरी और मार्च बराबर है, फरवरी मार्च का जो पैसा है वो क्या होगा, ये दोनों का इक्वल होगा, बराबर बराबर होगा। ठीक है, तो बस जोड़ दो, बहुत आसान है। आप 180 फिर कितना 100 और 180 जोड़ दीजिएगा, 0 8 8 16 का 6, यहाँ से लगा 1 1 2 3 1 460 रुपये आए। 460 रुपये इसमें से लेस कर दीजिएगा। तो 0 15 से 6 गया 9, यहाँ बचा 8 8 से 4 गया, बचेगा कितना बचेगा, 8 से 4 गया, बचेगा 490। अब 490 में फरवरी मार्च 2 है, तो इसको 2 से कर दो डिवाइड, 2 से कर दो डिवाइड, ये 2 से आप भाग कर सकते हो, बात वही है। ठीक है, तो 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, तो आया 245 रुपये। अगर इसको भाग करेंगे तो फरवरी और मार्च में 245 रुपये, ये भी 245 ये भी। ग्रेट, तो राइट आंसर हमारा होगा, चाहे फरवरी पूछे राइट में 245 रुपये। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया, इतना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम लोग, देखिएगा लिखा है निम्नलिखित बार चार्ट को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित बार चार्ट को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, इस बार चार्ट को बहुत ध्यान से अच्छे देखिएगा कि इधर अगर दिए गए हैं तो ये कुल अंक दिए गए, क्या दिए गए हैं, तो ये आपके दिए गए हैं कुल अंक, और इधर आपके दिए गए हैं विषय, इधर क्या दिए गए हैं, विषय। ठीक, चलो शुरू हो जाते हैं लोग। क्वेश्चन है इंग्लिश का है, फिर विज्ञान है, फिर हिंदी है, फिर गणित है। ठीक है, अब लिखा है हिंदी और गणित के अंकों का योग, हिंदी और गणित, तो हिंदी और गणित यानी मैथ, इसके अंकों का योग पूछ रहा है। हिंदी में कितने पाए हो, तो हिंदी में आप पाए हो 60, फिर गणित में कितने पाए हो, गणित में पाए हो 70, पूछ रहा है योग, योग मतलब जोड़ दो, 0 7 6 13 130, राइट आंसर सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित चित्रलेख एक व्यापारी द्वारा, निम्नलिखित चित्रलेख में एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के 3 दिनों में आपके नारंगी बक्सों की संख्या दर्शाएं। सप्ताह के 3 दिन, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन का है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे, और एक बक्सा जो है वो 30 के बराबर है, तो कितना बक्सा आ गया 30। फिर उसके पास अभी 140 बक्से हैं, 140 बक्से हैं। ठीक है, तो उसके पास शुरू में कितने बक्से थे, बक्से ही पूछ रहा डायरेक्टली और कुछ नहीं खास। ठीक, तो उसने बक्से 140, अभी उसके 140 बक्से हैं, तो उसने बेचे कितने, यहाँ पे 1 2 3 4 कितने बेचे, तो यहाँ पे 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, तो उसने 12 बेचे, कितने बेचे, 12 बक्से बेचे, और 140 बक्से उसके पास हैं, 140 बक्से बचे और 12 बक्से उसने बेच दिए, तो टोटल कितनी हुई है, 2 4 2 6 और 1 162, कितने आए 100। तो उसके पास शुरू में कितने बक्से थे, शुरू नहीं, एक बॉक्स और 30 बक्से, सॉरी गलत हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉक्स और कितना, तो 12 है, तो 12 × 30 करोगे, 12 3 36, 360 बक्से आपने बेचे। ये क्या आपने है, ये आपने बेचे। ठीक है, अभी उसे 140 बक्से हैं, तो 140 बक्से और उसके पास बचे, ये आपके बचे हुए, तो ये निकालोगे तो कुल निकल आएगा, क्या निकलेगा, कुल। तो कुल कितना आएगा, 0, यहाँ पे 6 4 10 का 0, वहाँ से लगा 1 3 1 4 1 5, तो उसके पास टोटल भैया 500 बक्से थे, जैसे 500। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, लिखा है निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें जो श्याम द्वारा एक परीक्षा में 100 अंकों के एक विषय पर बताता है, मतलब इसका पूर्णांक 100 है। ठीक है, तो श्याम द्वारा तो विज्ञान में अंकों का पालन करना है, विज्ञान में मतलब सब में 100 ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब विज्ञान का केवल पूछ रहा है, तो विज्ञान, ये भाई विज्ञान आ जाओ, विज्ञान में 80, तो अगर भैया 100 में अगर बात करेगा कि 100 में, तो भैया 100 में उसने पाए हैं 80, कितने परसेंट अगर बात करें, प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो डायरेक्टली आपका कितना आएगा 80%। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन। अगला सवाल नंबर 8 देखिएगा, लिखा है सोमवार से शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक सफाई और मरम्मत के लिए गैराज में आई कारों के नीचे दिया गया कि सोमवार से शुक्रवार तक कितनी सफाई के लिए कारें आई हैं, उसके बाद बताना है। और एक कार जो सिंबल है वो आपको 100 कारों को दिखा रहा है, एक कार जो है वो
100 को इंडिकेट कर रहा है। लिखा है बुधवार को सफाई और मरम्मत के लिए कारों की संख्या कितनी है? बुधवार। अब हमको मतलब है किससे? सिर्फ और सिर्फ बुधवार से, और कुछ नहीं पूछ रहा, किसे? बुधवार से। तो बुधवार में कारें कितनी आई? आप भाई काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 कारें आई 6 इंटू करेंगे 100, क्योंकि एक 100 तो कितना आएगा? 600। तो भैया 600 कारें उस दिन आई बिना कोई दिक्कत परेशानी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित बार ग्राफ को छात्रों के खेले जाने को दर्शाता है। ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसका अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे कितने छात्र टेबल टेनिस खेलते हैं? कितने छात्र टेबल टेनिस खेलते हैं? तो टेबल टेनिस का छात्र वाला जो पॉइंट्स है वो ये वाला है, टेबल टेनिस। अब टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस कितने खेलते हैं? 8। कितने आएगा? तो यहाँ से यहाँ तक ये टेबल टेनिस की बारी आ रही है, तो ये कितना आ रहा है? तो राइट आंसर 8 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुछ दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रलेख एक स्कूल के, निम्नलिखित चित्रलेख के एक स्कूल के निम्नलिखित चित्रलेख के एक स्कूल के छात्रों को परिवहन मतलब जब बस वगैरह लगा है, ऑटो लगा है, रिक्शा लगा है कुछ, तो इसके लिए कितना खर्चा हुआ बताना है। ठीक है, परिवहन पे जो खर्चा आता है तो परिवहन दर्शाता है, कितने लोग कैसे परिवहन का यूज़ करते हैं। इस साइकिल से भी जाते हैं, स्कूटर से, कार से, बस द्वारा। ठीक है, और 1 डॉट इक्वल टू 50 दिया गया है। 1 डॉट बराबर कितना दिया गया है? तो आपको पहले ही दिया गया 1 डॉट बराबर कितना? 50। ठीक, अब कितने प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का प्रयोग किया? देखो प्रश्न का सवाल है कितने, तो देखो टोटल पहले कितने छात्र, तो टोटल कितना है यहाँ पे, तो काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये भी 15 है। तो यहाँ पे 15 इंटू 50 करोगे, ये टोटल लेकर आएगा 15 75 750, ये टोटल 750 स्टूडेंट। तो ये 750 में पूछ किसका रहा है भैया? तो पूछ यहाँ पे रहा है स्कूल बस। किसका? स्कूल बस। स्कूल बस ये वाला है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 50 करोगे, 5 छक्का कितना आएगा? 300। तो यहाँ 300 कितना परसेंट? तो गुणा कर दो 100। ठीक है, चल इस जीरो से इस जीरो काट लो, 25 3 75, 25 चक्कू 100, 3 एकन्ना 3, 3 10 30, 10 चौका तो कितना आएगा? 40%। तो राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन 40%। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए, 2014 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है। लिखा एक कक्षा के पार्क में गए विभिन्न कुछ जानवर हैं, ठीक है, और पक्षी दिखे। जानवरों और पक्षियों की संख्या को दर्शाकर एक ग्राफ बनाया गया। ये ग्राफ आप बहुत ध्यान रखिए, 2014 का प्रश्न है जो JNV 2014 में पूछा भी गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें इधर जो है वो जानवरों की संख्या दर्शाई गई है, ठीक है, और इधर जो पक्षियों के नाम दर्शाए गए। ठीक, अब क्वेश्चन क्या लिखा है? हिरण और बंदर की संख्या का योग मोर की संख्या से कितना अधिक है? तो हिरण और बंदर, तो हिरण कितने हैं? तो हिरण आपके यहाँ पे आ जाओ, हिरण कितने हैं? 40। कितने हैं? तो हिरण भैया हो गए 40, और बंदर कितने हैं? बंदर कितने हैं यहाँ पे? 25। बंदर आपके हैं 25 का योग, तो भैया जोड़ लो, 40 और 25 जोड़ दीजिएगा तो 5 और 65 आएगा। कितना आएगा? 65। और मोर की संख्या, मोर है 50, मोर की संख्या कितनी है? 50। तो मोर की संख्या है 50, कितना अधिक है? तो 65 से 50 को लेस कर दो, अंतर आएगा 15 का। तो राइट आंसर बी, कितना आएगा? बी। कभी कम ज़्यादा कहें तो उसमें हमेशा अंतर होता है, ये आप विशेष बात ध्यान रखिए। अगले प्रश्न पढ़ते ही, प्रश्न नंबर 12। ठीक है, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे, सब पूरा कंप्लीट है, आपकी कोई बिना दिक्कत परेशानी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसको 1 से 2 बार आप वीडियो देखोगे, सही से पढ़ेंगे, ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं दिक्कत करेंगे, और इतने प्रश्न आपको बहुत ध्यान से देखोगे 100% आपको समझ आ जाएगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है संभव, सवाल को देखिए, रटिए मत, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, आज की क्लास आपकी ऑफलाइन नहीं हुई, इसलिए हमने कहा एक चैप्टर आपको पढ़ा देते हैं, जिसको आपको घर पे ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, जैसे मैं करूँगा वैसे आपको पढ़ना है बस। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं। लिखा निम्नलिखित ग्राफ में एक
और 4 दिनों में बेचे गए भरे कार्टन को दर्शाता है। ठीक है, 4 दिन में। ठीक है, संतरे से भरे कार्टन को दर्शाता है। ठीक, चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन को। 4 दिन, वो दिन आपके दिए गए हैं कौन कौन से? मंडे, ट्यूसडे, नहीं मंडे ट्यूसडे नहीं है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, ये दिए गए। और एक कार्टन 15 को दर्शाएगा। ये विशेष ध्यान रखो कि एक दर्शाएगा 15 को। ठीक है, यदि विक्रेता के पास अभी भी 25 संतरे बचे हैं, 25 कार्टन के संतरे बचे हुए हैं, तो शुरुआत में प्रारंभ में पूछ रहा था। चलो देखो भैया, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 इंटू 15 करोगे, 15 15 ही हम 225, तो उसने भैया दिए बेच। अब देखो 225 बेचे हैं, 25 हमारे पास और हैं, तो उसके पास होंगे टोटल 250। राइट आंसर सी। ठीक है, यहाँ तक आपके पूरे कंप्लीट हो रहे हैं, कोई डाउट्स नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। जैसे भी जानेंगे आप तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और आराम से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कहानी। ठीक है, अभी आपका प्रैक्टिस सेट आ जाएगा जिसमें हम लोग बहुत सवाल हल करेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत चीज़ें हैं, जैसे आपके पिछले बैच का ये है जिसमें कई लोग सेलेक्ट हुए हैं। जिसमें हम अगर बात करें तो एक ये बच्ची सेलेक्ट हुई है आयुषी प्रतिष्ठा। अगर बात करें ये आपकी जो बच्ची है ये भी सिलेक्टेड है। और यहाँ पे अगर आ जाएं तो और कौन से बच्चे हैं यहाँ पे इंडिकेट करिएगा। एक ये बच्चा सिलेक्टेड है, एक हमारा ये बच्चा भी सिलेक्टेड है। तो इन बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे। और इस पर कोई बच्चा एक अभी है जो दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया सिलेबस में अकॉर्डिंग। बाकी कुछ लोग हैं जो आपके इंडिकेट। और एक राज राणा, ये भी सिलेक्टेड आपका बच्चा है। और अभी बच्चे सिलेक्टेड आपके नहीं मिले हैं। हाँ, एक ये है जो चला गया है कहाँ पे, इसका एग्जीबिशन। तो ये कुछ बच्चे जो आपके सेलेक्टेड हैं, इसे देखिएगा, समझिएगा। बुक आपके पास अवेलेबल कराएंगे जैसे देखते हैं। और बाकी कंप्लीट करिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझिए। अगर कोई सवाल डाउट्स हो, आपको समझ में नहीं आया है तो बताइएगा, उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।